नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। रिमांड इस समय चर्चा में क्यों है? इसका रीज़न ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो है उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिमांड का कॉन्सेप्ट है कि फ़र्स्ट 15 डेज़ ही पुलिस रिमांड दी जा सकती है, उसमें संशोधन हो चुका है कि 60 डेज़ या 40 डेज़ का जो कंडीशन है उसमें किसी भी समय जो है पुलिस रिमांड दी जा सकती है। इसको लेकर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संशोधन की सलाह दी है। आइए समझते हैं रिमांड क्या है और पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, हाउस अरेस्ट क्या है, सरेंडर क्या है, इन सब के बारे में। तो नमस्कार, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली रिमांड हम मेनली पढ़ते हैं सीआरपीसी की धारा 167 में। सेक्शन 167 में ये प्रोविज़न है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में उसके पास कोई राइट नहीं है कि वह उसको कस्टडी में रख सके। उसके लिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जा कर के उसको रिमांड प्राप्त करना होता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जब अरेस्टेड पर्सन लाया जाता है, गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाता है, तो वह उसको दो तरीके की रिमांड पर भेज सकता है, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड वो रिमांड होती है जब पुलिस वहाँ पे उसको विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इंट्रोगेशन नहीं कर सकती है, मतलब उसको जेल में भेज दिया जाता है। बट जो पुलिस रिमांड होती है, पुलिस इसमें इंट्रोगेशन कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के सहायता के लिए या उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड प्रदान की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि पुलिस रिमांड कितने दिनों के लिए हो सकता है। इस पे काफ़ी विवाद है, लेकिन इस पे एक महत्वपूर्ण वाद आया सीबीआई वर्सेस अनुपम जी कुलकर्णी, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो फर्स्ट 15 डेज़ है उसमें जो है पुलिस रिमांड दी जा सकती है, 4 दिन 5 दिन करके फर्स्ट 15 डेज तक ही दी जा सकती है। उसके बाद का जो ड्यूरेशन है कि 10 इयर्स के अबव के जो मामले हैं उसमें 90 डेज़ एंड उससे कम के मामले हैं 60 डेज़, तो उसके बाद के ड्यूरेशन में पुलिस रिमांड नहीं दी जाएगी, जुडिशियल रिमांड दी जाएगी। बट इस केस को जो है इस मामले में पलट दिया गया सीबीआई वर्सेस विकास मिश्रा। सीबीआई वर्सेस विकास मिश्रा में माननीय न्यायालय ने पुलिस कस्टडी को बियॉन्ड 15 डेज़ भी परमिट कर दिया। और इसी केस के आधार पर जो हमारा नया बिल है इस समय, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो है, इसमें जो प्रोविज़न किया गया है सेक्शन 187 सब क्लॉज 2 में कि अगर 10 साल से ऊपर तक की सज़ा वाले ऑफेंसेस हैं तो उसमें 60 डेज़ टोटल रिमांड मिल सकती है, जिसमें 15 डेज़ रिमांड पूरा एक साथ भी दिया जा सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट में भी दिया जा सकता है, और वो होल 60 डेज़ में कभी भी दिया जा सकता है। और 10 साल से कम वाले मामले हैं तो उसमें 40 दिन का प्रावधान है, और 40 दिन के भीतर कभी भी 15 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। इसी मामले को लेके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति जताई है और इसका मिसयूज होने के चांसेस को दर्शाते हुए इसमें संशोधन करने की सलाह दी है। सो उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को समझाने में सफल रहा हूँगा। और इसी के साथ दो प्रश्न और जुड़ते हैं जिसको मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में इसका आंसर दें। पहला प्रश्न ये बनता है कि जो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा दिया जाता है, क्या यह हाउस अरेस्ट का ऑर्डर का जो डेज़ है, जो दिन है, ये रिमांड के डेज़ के लिए काउंट होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 60 डेज़ और 90 डेज़ के बाद अगर चार्जशीट पेश नहीं होती है न्यायालय में तो डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न है। इसमें जो अरेस्टेड पर्सन है उसको डिफ़ॉल्ट बेल दे दी जाती है। तो अगर उसको हाउस अरेस्ट का आदेश दिया गया है तो क्या वह 60 डेज़ या 90 डेज़ में काउंट होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अगर कोई अभियुक्त है और वह न्यायालय में सरेंडर कर देता है, तो सरेंडर करने के बाद क्या धारा 167 सेक्शन 167 अप्लाई होगी? क्या उसको फिर से पुलिस रिमांड पर भेजा जा सकता है? तो इन दो प्रश्नों का उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूँगा।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।